हेलो यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आज हम बात कर रहे हैं रोशनी पब्लिकेशन की और हमारे चैनल की, जिसमें हम बना रहे हैं क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस, जो कि हम आपका कवर करेंगे पूरा सिलेबस, जिसमें हम आपका कवर करेंगे पूरा सिलेबस और हम ट्राई करेंगे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें और परफॉर्म कर सकें। तो रोशनी पब्लिकेशन के 17 सालों के अनुभव के साथ आप तैयार हो जाइए इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही परफेक्ट मार्क्स स्कोर करने के लिए आपके 2026 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो क्लास 10th के स्टूडेंट आज शुरू करने जा रहे हैं हमारे इंग्लिश टेक्स्ट बुक के पोएट्री सेक्शन से चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है गॉड मेड द कंट्री। उसके राइटर हैं विलियम कूपर। इट्स नॉट कॉपर, इट्स कूपर, वो कूपर प्रोनाउंस किया जाता है, विलियम कूपर। गॉड मेड द कंट्री, ये इनका एक पोयम है और पोएट्री पार्ट से ये फर्स्ट लेसन है जो हमारे देखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। फर्स्ट हम देख लेंगे हमारे जो राइटर हैं इस चैप्टर के। गॉड मेड द कंट्री ये है, ये जो गॉड मेड द कंट्री के जो राइटर हैं उनका इंट्रोडक्शन हम पहले देख लेते हैं। उनका नाम है विलियम कूपर। ये क्या प्रोनाउंस किया जाता है? कूपर, नॉट काउपर। तो इनका जो बर्थ इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1731 ईस्वी में, 1731 में, और इनकी जो डेथ हुई है वो 1800 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1800 ईस्वी में। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस लेखक का बर्थ या डेथ कब हुआ है, तो आप इससे याद कर सकते हैं। He was a prominent English poet। वो क्या थे? एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्लिश के कवि थे। क्या थे वो? बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्लिश के कवि थे। Known for his इंट्रोस्पेक्टिव स्टाइल, वो अपने आत्मनिरीक्षण के स्टाइल से जाने जाते हैं। उनकी जो कहानियां और कविता होती है वो आत्मनिरीक्षण पर निर्भर होती है, आत्मनिरीक्षण उसमें किया जाता है। Often characterized by a कन्वर्सेशनल एंड नेचुरल अप्रोच, वो क्या अपनाते हैं? बहुत ही नेचुरल, प्राकृतिक अप्रोच होता है उनका जो काम करने और लिखने का तरीका है बहुत ही प्राकृतिक, बहुत ही नेचुरली आता है। कन्वर्सेशनल, बातचीत के तरीके से वो अपनी बात को कह जाते हैं। विच डेविएटेड फ्रॉम द प्रिवेलिंग ट्रेंड्स ऑफ हिज एरा। इनकी जो एरा थी, ये जब अपनी कविताएं लिखते थे वो क्या करती हैं? डेविएट करती हैं। पहले जो अदर जो राइटर्स थे वो कुछ और लिख रहे थे, पर ये जो हैं ये एक इंट्रोस्पेक्टिव स्टाइल में बहुत ही नेचुरली और कॉन्वर्सेशनल तरीके से, बातचीत के तरीके से ये अपनी कहानियों और कविताओं को लिख रहे हैं। He gained recognition for his religious contributions and his work on the nature and human experience, particularly in his long poem, The Task, and his collaboration with John Newton on Only Hymns. Cooper also faced significant mental health struggles which profoundly impacted his life and writing. ये बेसिकली इनके बारे में कहा गया, इनकी लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल, मेंटल हेल्थ के जो इनका मेंटल हेल्थ था, जो स्वास्थ्य था इनका, वो खराब रहता था, जिसमें वो बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे, वो जूझ रहे थे अपने मानसिक स्वास्थ्य से और ये बहुत ही डिप्रेस्ड लाइफ जी रहे थे। ठीक है, तो उनकी राइटिंग और उनके लाइफ को उनके मेंटल हेल्थ, उनके मानसिक स्वास्थ्य की वजह से बहुत ही इम्पैक्ट हुआ, उस पर प्रभाव पड़ रहा था। तो वो क्या हुए, इसकी वजह से वो रिलीजियस हो गए थे बहुत, वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। तो रिलीजियस होने की वजह से उन्होंने उनके रिलीजन ने उनका बहुत मदद किया इस चीज से उबरने में। तो उन्होंने इसके लिए कंट्रीब्यूट करना शुरू किया, उन्होंने वर्क किया नेचर एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस और पर्टिकुलरली इन लॉन्ग पोएम उन्होंने द टास्क में और जॉन न्यूटन के साथ कोलैबोरेट करके, के अदर पोएट है, उन्होंने लिखा द ओनली हिम्स। इसमें उन्होंने भजन, एक तरह से रिलीजियस भजन वो लिखते थे। वो क्या कर रहे, रिलीजियस कंट्रीब्यूशन भी कर रहे, वो रिलीजन को फॉलो भी कर रहे, साथ साथ कंट्रीब्यूट भी कर रहे, और वो भजन भी लिखने का काम करते थे, जिससे उन्हें बहुत ही मदद मिली अपने मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक जो तकलीफ है उससे जूझने में, मानसिक स्वास्थ्य को बेटर करने में। तो आप इनसे समझ गए होंगे कि इनके ब्रीफली उनका लाइफ क्या था। तो विलियम कूपर का मैंने जैसे बताया 1731 में बर्थ, 1800 में उनकी डेथ हो गई थी। वो अंग्रेजी कवि थे।
इन्हें कूपर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वो 18वीं सदी के एक प्रसिद्ध कवि और भजन लेखक थे। वो भजन लिखते थे, ठीक है। उनके जीवन में अवसाद, मैंने जैसे बोला, वो डिप्रेस्ड थे, एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, लेकिन उनकी धार्मिक आस्था ने उन्हें ठीक होने में मदद की। विलियम कूपर एक प्रभावशाली अंग्रेजी कवि थे। वो बहुत ही प्रोमिनेंट प्रभावशाली कवि थे, जिनकी प्रकृति और ग्रामीण जीवन पर आधारित कविताएं बहुत लोकप्रिय हैं। वो क्या मैं बोल रही हूँ कि वो प्रकृति, नेचुरल और जो भी है ग्रामीण विलेज लाइफ पे वो बहुत सारी कविताएं लिखते थे। ये जो हमारी कविता है गॉड मेड द कंट्री, ये भी एक वो इसमें क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं हमारे सिटी लाइफ की और विलेज लाइफ की। हमारे जो शहर में चीजें होती है, जो ग्रामीण लाइफ है, ग्रामीण जीवन है, ग्राम्य जीवन है, उस पे वो क्या कर रहे, तुलना कर रहे हैं। वो हम आगे के इस चैप्टर में देखेंगे। उनकी शैली स्वाभाविक, बहुत ही नेचुरल और कॉन्वर्सेशनल, संवादात्मक थी, ठीक है। और वो रोमांटिक कविता के अग्रदूतों में से एक है। वो रोमांटिक कविता भी लिखते थे, ठीक है। रोमांटिक कविता भी वो लिखते थे। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारे चैप्टर में क्या है और ये पोएट्री कैसी है, वो हम देख लेते हैं। राइटर इंट्रोडक्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इनकी लाइफ ब्रीफली आपको थोड़ा सा जानने को मिली होगी और इनकी लाइफ में झांकने का आपको मौका मिला होगा। गॉड मेड द कंट्री, ये हमारा चैप्टर और ये है पोयम। तो स्टार्ट करते हैं। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। फर्स्ट लाइन है हमारी, गॉड मेड द कंट्री। यहाँ पे कंट्री जो है वो देश के बारे में बात नहीं हो रही है। कंट्री का मतलब यहाँ पे हो गया गांव। गांव in English when we say countryside we mean what we mean by it, गांव का जो जीवन है उसे हम कंट्री बोलते हैं। तो भगवान ने क्या बनाया, हमारे गांवों को बनाया। भगवान ने हमारे गांवों को बनाया। पर इंसानों, मैन यहाँ आदमी ने, इंसान की बात हो रही है जनरली। उन्होंने क्या बनाया, टाउन, शहर को बनाया, शहर को बसाया है। तो अब देख लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं गांव के जीवन के बारे में। What wonder than that health and virtue gifts। वो क्या बोल रहे हैं, इस पंक्ति में कवि गांव और नगर के बीच के अंतर को दर्शाते हैं। इससे वो क्या बोल रहे हैं, गांव और शहर के अंतर को उन्होंने दर्शाया। उन्होंने बोला गांव को किसने बसाया है, किसने बनाया है, भगवान ने। लेकिन मैन, आदमी ने किसे बनाया है, शहर। आदमी ने क्या बनाया, शहर बनाया। What wonder then that health and virtue gifts। फिर वो क्या बोल रहे हैं, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि स्वास्थ्य और सद्गुण, क्या मतलब हुआ, हेल्थ का मतलब हुआ स्वास्थ्य और वर्च्यू का मतलब हुआ सद्गुण, ठीक है। जो हमारा स्वास्थ्य और सद्गुण होता है, जो जीवन के कष्टों को मीठा बनाने में मदद करते हैं। हम क्या देख रहे हैं, What wonder then that health and virtue gifts। वो क्या बोल रहे हैं, गांव में जो रहने वाले लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, उनका जो ये उन्हें गिफ्ट मिल रहा है थ्रू गॉड। किस चीज का गिफ्ट मिल रहा है, हेल्थ और वर्च्यू का। गांव के जो लोग हैं वो स्वस्थ होते हैं क्योंकि वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे, हरियाली है। वहां की हवा क्या है, शुद्ध है और साफ है। तो वहां के लोग क्या है, ज्यादा हेल्दी हैं। अगर उन्हें कंपेयर करें शहर के लोगों से तो वो ज्यादा हेल्दी हैं। और साथ ही साथ वो वर्चुअस होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, उनमें सद्गुण का भाव ज्यादा होता है। ऐसे भी बोला जाता है कि गांव के लोग बहुत ही सिंपल और सीधे लोग होते हैं। अगर शहर के लोगों की बात करें वो लोग तेज होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पोएट क्या बोल रहे हैं कि जो कंट्री साइड बनाया है गॉड ने, गांव जो बनाया गॉड ने, वहां पे क्या है, गिफ्ट्स है। वहां पे गिफ्ट्स है किस चीज का, हेल्थ एंड वर्च्यू का। और दैट कैन अलोन मेक स्वीट द बिटर ड्रॉट। वो क्या बोल रहे हैं, सिर्फ हेल्थ और वर्च्यू ही मिलके हमारे जो बिटर ड्रॉट लाइफ में क्या है, बिटर ड्रॉट है, सॉरो। ड्रॉट मतलब आप सॉरो समझ सकते हैं, SORROW, ठीक है। सॉरो मतलब हो गया कष्ट। क्या हो गया, कष्ट। कष्ट जो हमारे लाइफ में, उसको क्या बोल रहे हैं, वो मीठा बना दे रहे हैं, ठीक है। उसको झेलने लायक हमें शक्ति दे रहे हैं। हेल्थ और वर्च्यू जो है वो हमें क्या कर रही है, हमारे जीवन के कष्टों को झेलने की शक्ति दे रही है, उसे मीठा बना दे रही है। That life holds out it all should most abound। वो क्या बोल रहे हैं कि हमारे जीवन में क्या है, बहुत ही प्रचुर मात्रा में कष्ट, दुख, तकलीफ है, ठीक है। लेकिन सिर्फ हेल्थ और वर्च्यू जो गांव के लोगों में ज्यादा है, वो क्या कर रही है, उसे कम करने में हेल्प कर रही है, उसे स्वीट, फिर से मीठा, जीवन को मीठा बनाने में हमारी क्या कर रही है, मदद करती है। फिर at least be threatened in the fields and groups। वो क्या बोल रहे हैं कि गांव में जो है, गांव में वहां कम खतरे में होते हैं लोग, जो होते हैं वहां कम खतरे में होते हैं। वहां के फील्ड और ग्रुप्स, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ खेत और झुरमुट, झाड़ पात की बात कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन
पोएट्स जो होते हैं वो मेटाफर में बात करते हैं। आप जब भी कोई कविता पढ़ रहे हैं उसका डायरेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन मत कीजिए, वैसे आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। मेटाफर मतलब हो गया कि अगर हम किसी चीज, अगर कोई लड़की है उसे हम बोल रहे हैं सुंदर है, लेकिन उसकी हम उपमा, मेटाफर मतलब उपमा, उपमेय, आप किसी दूसरे वर्ड से किसी दूसरे वर्ड को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। कोई गुण है किसी में, वो बहुत ही अच्छा है, जैसे मैंने अभी बोला गांव के लोग बहुत ही सीधे सिंपल होते हैं, लेकिन यहाँ गांव के लोगों को वर्चुअस बोला गया है, ठीक है। तो बहुत लोग गांव के लोग को क्या बोल सकते हैं, सीधे बोल सकते हैं, लेकिन गांव के लोग क्या, अगर ऐसे देखें तो गांव के लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं, गांव के लोग बहुत ही दयालु होते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, सिंपल भाषा में अगर कोई बोल रहा है कि गांव के लोग बहुत सीधे होते हैं, गांव के लोग बहुत ही सरल होते हैं, ठीक है। तो मेटाफर जब हम यूज करते हैं किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, वो एक सिंपल वर्ड का यूज कर लेना, ठीक है, वो हो गया मेटाफर। जैसे यहाँ पे फील्ड और ग्रुप्स की बात हो रही है, तो आप फील्ड और ग्रुप्स मत समझिए, यहाँ समझिए कि वहां गांव में क्या है, खतरा कम है, गांव में क्या है, खतरा कम है। इसका मतलब है कि यहाँ पे बात हो रही है प्राकृतिक और सरल जीवन में ये गुण ज्यादा प्रचुर मात्रा में होते हैं, जबकि शहरी जीवन में ये कम मिलते हैं। क्या कम मिलता है, शहरी जीवन में हेल्थ और वर्च्यू कम है, शहरी जीवन में थ्रेट है, खतरा है शहरी जीवन में वो ज्यादा है, गांव में खतरा कम है, क्योंकि लोग बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल जीवन जी रहे हैं, ठीक है। तो गांव में ये खतरा कम है और लोग बहुत ही खुशी से जीते हैं, बहुत ही सरल जीवन जीते हैं। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंजा में, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है, possess ye, therefore ye who born about in chariots and sedans no fatigue। क्या बोला जा रहा है, possess ये, possess मतलब होना, ठीक है, आपके पास कुछ है तो आप बोल सकते हैं मेरे पोजेशन में ये चीज है, ठीक है। Therefore ये जो वर्ड है ये दे होता है, दे को इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश में क्या बोलते थे, ये दे को ये बोला जाता है। तो क्या बोल रहे हैं, वो जिनके पास क्या है, वो बोर्न अबाउट, जो पैदा ही हुए हैं, इन चैरियट्स एंड सिडान्स नो फटीग। वो क्या बोल रहे हैं, जिनके पास, जो बहुत ही रिच हैं। क्या बोला जा रहा है, चैरियट और सिडान से, जो चैरियट मतलब हो गया रथ, सिडान मतलब हो गया जो यहाँ पे हम देख सकते हैं आरामदायक रथ और पालकियां हैं, ठीक है। सिडान मतलब हो गई पालकी, तो जिनके पास ऑब्वियसली रथ है, पालकी, वो क्या है, रिच है। तो इसके थ्रू दिखाया गया जो रिच लोग हैं, जो पैदा ही हुए रिच, वो उन्हें फटीग, जो थकान होती है उसका मतलब उन्हें नहीं पता, वो थकान क्या होती है वो नहीं जानते, ठीक है। तो गांव के लोग के पास ये नहीं है, क्योंकि वो सिंपल जीवन जी रहे। जो शहर के लोग हैं वो रिच हैं, ठीक है, उनके पास वो चीजें हैं, उन्होंने अपने लिए बहुत ही एक आरामदायक लाइफ को चुना है, उन्होंने बहुत ही चीजें अपने लिए बनाई है जिससे उनकी लाइफ आरामदायक तरीके से कट सके। तो हम यहाँ बात करें कि उन्होंने फटीग, उन्हें थकान क्या होती है ये नहीं पता। बट दैट ऑफ आइडियलनेस, जब उनकी निष्क्रियता है, जो, क्योंकि शहर के लोग जो निष्क्रिय रूप से काम करते हैं, गांव के लोग क्या होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं। शहर के लोगों को मान सकते हैं कि ये हमारे कवि ये कहना चाह रहे हैं कि शहर के जो लोग हैं वो है निष्क्रिय हैं, वो आलसी हैं, ठीक है। एंड टेस्ट नो सीन्स, वो क्या है, उन्हें गांव में इतनी सुंदरता है, गांव में हरियाली है, लेकिन शहर के जो लोग हैं इससे अनभिज्ञ हैं, वो ये सारी सीन्स जो है उसको वो देख नहीं पा रहे, ठीक है, वो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे इन चीजों को। तो यहाँ पे हम हिंदी भी देख लेते हैं। ये जो पंक्तियां हैं ये क्या बोल रही हैं, उन लोगों को संबोधित करती हैं, कवि उन लोगों को संबोधित कर रहा है जो विलासिता भरे जीवन जीते हैं, ठीक है। विलासिता मतलब रिचनेस में लाइफ जी रहा है, जो चैरियट्स और सिडान जिनके पास है, ठीक है, जिनके पास आरामदायक रथ और पालकियां हैं और जो कभी थकान महसूस नहीं करते। कवि यह कहते हैं कि ऐसे लोग केवल कला द्वारा निर्मित दृश्यों का अनुभव करते हैं और उन्हें अपना स्थान वहीं रखना चाहिए। ये क्या बात हो रही है कि जो ऐसे लोग केवल कला द्वारा निर्मित, ऐसे जो लोग हैं वो जो चीजें उन्होंने बनाई हैं उसके थ्रू ही अपना लाइफ जीते हैं, ठीक है। उन्होंने जो खुद बनाई, गांव के लोगों को, गांव जैसे कवि बोल रहे हैं कि गांव को किसने बनाया, कंट्री साइड को किसने बसाया है, गॉड ने। लेकिन शहर के जो लोग हैं वो खुद के द्वारा चीजें जो बनाई है उन्होंने, उसके थ्रू दृश्यों का अनुभव करते हैं। जैसे शहर के लोगों ने ये मॉनिटर बनागा, ये टीवी बनाई होगी, तो वो क्या करे, इसके थ्रू चीजें एक्सपीरियंस करे। लेकिन गांव के लोगों को वो हरियाली, वो पहाड़, पेड़ पौधे, वो सामने उन्हें मिल रही है, ठीक है। तो और कवि क्या बोलना चाह रहे हैं, पोजेस ये स्टिल योर एलिमेंट देयर ओनली कैन ये साइन। वो क्या बोल रहे हैं कि उन्हें अपना स्थान, पोजेस ये स्टिल, ये जो आर्ट है, जो आर्ट उन्हें आरामदायक लाइफ दे रही है और दृश्य अनुभव करा रही है, पोजेस
वो उन लोगों को वो पजेस करते हैं, वो चीजों से जुड़े हुए। वहाँ शहर के जो लोग हैं वो अपनी आरामदायक लाइफ और जो चीजें हैं जो उनकी लाइफ को आरामदायक बना रही है उनसे बहुत ही जुड़े हो, वो वहीं बिलोंग करते हैं। कवि ये बोलना चाह रहे हैं योर एलिमेंट, बोल रहे हैं वही सारी चीजें आपकी एलिमेंट है, वही सारी चीजें आपकी लाइफ है, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं, उन्हें अपना स्थान वहीं रखना चाहिए। देयर ओनली कैन ये साइन, क्या बोल रहे हैं, आपका जो स्थान है, शहर के लोगों का जो स्थान है वही है, आप वहीं ज्यादा शाइन करोगे, वहीं पे ज्यादा आपका जो क्वालिटी है वो दिखेगा। गांव में आके आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। वो कवि ये बोलना चाह रहे हैं जहां वे अपनी विशेषताओं का सही उपयोग कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, शहर के लोग अपनी विशेषताओं का शहर में ही अच्छा उपयोग कर सकते हैं, किसी को हानि नहीं पहुंचाते और किसी को हानि नहीं पहुंचाते। वह इस विचार को बढ़ावा देते हैं कि उनका जीवन उसी कृत्रिम और सुखमय वातावरण में अच्छा है। क्या बोल रहे हैं हमारे कवि, क्या बोलना चाह रहे हैं इस लाइंस के थ्रू, कि शहर के जो लोग हैं उनका जीवन उसी वातावरण में अच्छा है। उन्होंने जो अपने लिए एक लाइफ बनाया है उसी वातावरण में उनका लाइफ अच्छा है। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म। हमने क्या देखा कि वहीं पे उसी जीवन में उसी तरह के वातावरण में आपका जो दिमाग है, जो शहर के लोग जो तेज होते हैं, जो थोड़े होशियार होते हैं, उसी वातावरण में आप उस दिमाग का यूज करिए और उसी वातावरण में आप दूसरे लोगों को हार्म नहीं कर सकते हैं। क्योंकि गांव के लोग सिंपल होते हैं, अगर आप गांव आएंगे तो गांव के लोगों को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग होशियार होते हैं वो क्या होते हैं, कमजोर और सरल लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। तो कवि यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि आपका माइंड जो है, आपका जो बिहेवियर है वो दूसरे लोगों को हार्म नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको शहर में ही रहना, उसी आपके एनवायरनमेंट में रहना बेटर है। आवर ग्रूव्स वर प्लांटेड टू कंसोल एट नाइट। वो क्या बोल रहे हैं कि गांव के जो लोग होते हैं वो अपने सड़क के दोनों साइड क्या बना रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है। किस लिए वो लगा रहे हैं, प्लांटेड कंसोल एट नाइट, रात में जो क्या बोल रहे हैं, द पेंसिव वेंडरर इन देयर सीड्स, वो क्या कर रहे हैं, कंसोल एट नाइट द पेंसिव वेंडरर इन देयर सीड्स। वो जो प्लांट हमने लगाया है वो क्या कर रहा है, पेंसिव, जो थके हुए यात्री हैं, जो रात में थके हुए जो यात्री हैं, जो यात्रा कर रहे हैं, उन्हें क्या कर रही है, वो छाया प्रदान कर रही है, वो क्या कर रही है, उन्हें कंसोल कर रही है, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, या इस पंक्ति में कवि गांव की सुंदरता और शांति का चित्रण कर रहे हैं। ये जो चारों हमारी लाइंस है उसमें वो गांव के सुंदरता और शांति का चित्रण करते हैं। वो कहते हैं कि वृक्षों को दोपहर में थके हुए यात्रियों को छांव देने के लिए लगाया गया था। शाम को चांदनी इतनी कोमलता से पेड़ों के बीच आती है कि वही सब प्रकार की रोशनी होती है जहां रहने वाले लोगों को चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है नून, वहां दोपहर में जो यात्री आ रहे हैं उन्हें वो छाया प्रदान कर रही है, और रात में वो क्या कर रही है, जो पेड़ों से वो चांदनी, पेड़ों के बीच से वो चांदनी आ रही है, बहुत ही एक सुंदर वातावरण वो क्रिएट करता है। फिर क्या हो रहा है, द स्लीपिंग लीव्स इज स्टिल इज ऑल द लाइट दे विश। वहां पे जो लोग हैं, वहां पे जो वही सब प्रकार की रोशनी होती है जो वहां रहने वाले लोगों को चाहिए। हम क्या देखते हैं कि शहर में बहुत ही चकाचौंध है, ठीक है, लेकिन गांव में ये क्या बात हो रहा है, गांव में बात हो रही है रात के चांदनी की। गांव में रात की चांदनी होती है और उतनी ही चांदनी, उतनी ही रोशनी गांव के लोगों को चाहिए। यहाँ पे कवि वही बताना चाह रहे हैं, ठीक है। इस पैराग्राफ में हम देख रहे हैं, बर्ड्स वार्बलिंग ऑल द म्यूजिक वी कैन स्पेयर, the splendor of your lamps they but eclipse our softer satellite, your songs confound our more harmonious notes, the thrush departs scared and the offended nightingale is mute। इसमें क्या बात हो रही है, जो पक्षी हैं वो मीठी आवाजों में, इन लाइंस में कवि क्या बताना चाह रहा है कि गांव में क्या वातावरण है, गांव कैसे होते हैं, इसमें वो दिखा रहे हैं, ठीक है। कवि ये दिखाना चाह रहे हैं। तो पक्षियों की मीठी आवाजें उस शांति की ओर बढ़ावा करती है। क्या कर रही है, ये पक्षी जो है सारे म्यूजिक, हर तरह के म्यूजिक, हर तरह का आवाज पक्षियां चहचहा रही हैं, ठीक है। वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स। वो क्या बोल रहे हैं, शहर के लोगों को ये बोल रहे हैं कि हम लोग आपका जो स्प्लेंडर है, जो आपकी चमक है, जो चकाचौंध है, वो आप अपने पास रखिए। जो आपके लाइट्स जो है, लैंप है वो शहर में, वो हमें नहीं चाहिए। हम गाँव में जो चांदनी है और गाँव की जो रोशनी है उसी में खुश है, बेटर है। They but eclipse our softer satellite, your songs confound। आपकी जो सॉन्ग्स हैं
और वो क्या कर रहे हैं, विघ्न डाल रहे हैं। आपके जो गाने हैं, जो शहर में बहुत ही तेज ध्वनि वाले गाने होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमारे जो सॉफ्टर लाइफ है, हमारा जो सॉफ्ट सॉन्ग है, गांव में जो पक्षियों की आवाज है, उसको क्या कर रही है, वो परेशान करती है। ठीक है, वो डिपार्ट कर देती हैं चीजों को, एक दूसरे से जो हमारा बैलेंस है, हार्मोनियस बैलेंस है, उसको बिगाड़ देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है, वो कहते हैं कि शहर के दीपक गांव की चांदनी को ढक देते हैं। शहर के दीपक क्या कर रहे हैं, गांव की चांदनी को ढक देते हैं। इसमें वो प्राकृतिक रूप से जो हमें रोशनी मिलती है उसको वो ढक देते हैं, जिससे प्राकृतिक सुंदरता और शांति में विघ्न पड़ता है। इससे हमारे प्राकृतिक जो गांव की सुंदरता है उसमें विघ्न पड़ता है। शहरी संगीत या शोर पक्षियों के मधुर गीतों को परेशान करता है। जो इसमें बात कर रहे हैं, birds warbling all the music we can spare the splendor of your lamps। ये इसमें क्या बोल रहे हैं कवि कि शहरी संगीत शोर पक्षियों के मधुर गीतों को परेशान करता है, और परिमाण स्वरूप यहाँ पे जो sacred and the offended nightingale is mute, तो परिणाम स्वरूप वो क्या होता है, गांव के पक्षी डरकर चुप हो जाते हैं। ठीक है, नाइटेंगल यहाँ पे एक चिड़िया का नाम नहीं है, सारे चिड़िया लोग को बोला जा रहा है कि जितने भी चिड़िया वो क्या हो रही हैं, म्यूट हो जा रही हैं। इस कविता के माध्यम से यह दर्शाने की कोशिश है कि शहरी जीवन प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और सामंजस्य को नष्ट कर देता है। कवि बोल रहे हैं जो हमारा हार्मोनियस नोट है, जो हम सामंजस्य के साथ गांव में रहते हैं, आपका जो शहरी जीवन है और शहरी रहन सहन है वो हमें परेशान करता है, वो चिड़ियों को भी परेशान करता है, और सामंजस्य जो हमारा बैलेंस है उसको नष्ट कर देता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा चैप्टर। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो जो ये हमारे राइटर थे विलियम कूपर, इन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने पोएट्री, अपने पोएम के थ्रू क्या किया है, गांव का जो जीवन है, जो कंट्री साइड का लाइफ है, और जो शहर का जीवन है, जो शहरी रहन सहन है, और वहां पे रहने वाले लोगों और उनके लाइफ जीने के तरीके में जो अंतर है उसको समझाया। ठीक है, और बहुत ही अच्छे शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में हम देख पाते हैं वो अंतर, वो डिफरेंस। तो आई होप ये कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी में ये कविता समझाने की कोशिश की है। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे के वीडियोस में मैं आपको इसका एक्सरसाइज भी करवाऊंगी और क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगी। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू वॉच अदर वीडियोस। एंड अगर आपको और वीडियोस जो भी इंग्लिश के अदर प्रोज के सेक्शन के वीडियोस चाहिए, वो भी हमारे चैनल पे आपको अवेलेबल मिलेंगे, तो प्लीज जाके उस वीडियोस को भी देखें। इतने ही अच्छे तरीके से मैंने वहां भी उन चैप्टर्स को भी समझाया है, और आपका इंग्लिश का सिलेबस मैं पूरा कवर करूंगी। तो प्लीज आप इस जर्नी में हमारे साथ बने रहें, और हम आपका हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। और साथ ही साथ रोशनी पब्लिकेशन के चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और आपके पास कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिखें और कमेंट करें, मैं जरूर उनका रिप्लाई दूंगी। और प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उसके साथ ये वीडियोस को शेयर करें।